हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, जो कि डी.फार्म सेकेंड ईयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक टॉपिक है। तो ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी क्या होता है? ए सब्सटेंस विच ऑन कंजप्शन पॉजेज आ रिस्क टू लाइफ इज टर्म एज पॉइजन। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका कंजप्शन करने के बाद, जिसको खाने के बाद वो हमारे लिए एक रिस्क या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, वो पॉइजन कहलाता है, वो पॉइजन कहा जा सकता है। द साइंस डीलिंग विद पॉइजन्स इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। तो जिस साइंस में, जिस विज्ञान में हम लोग पॉइजन या टॉक्सिक सब्सटेंस का अध्ययन करते हैं, उसे टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। ड्रग टॉक्सिसिटी में अकर व्हेन अ पर्सन हैज़ कंज्यूम्ड ए डोज ऑफ ड्रग दैट इज टू हाई फॉर देम to handle. It may also occur when the person liver and kidney are unable to function properly and get the drug out of the blood stream. तो ड्रग टॉक्सिसिटी कई कारणों से हो सकती है। एक तो जब जो ड्रग है उसकी डोज काफ़ी हाई हो जाए, या फिर हमारे जो आर्गन्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे किडनी या लीवर जैसे कि हमारी जो ड्रग होती है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तो जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ड्रग प्रॉपरली काम नहीं करेगी। अगर करेगी तो कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हमारी बॉडी में जनरेट कर सकती हैं, जो कि एक टॉक्सिसिटी का कारण बन सकता है। वहीं किडनी जो है ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग को हमारी बॉडी से निकालने का काम करता है। अगर बॉडी में हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स है तो ड्रग जल्दी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी या पॉइजन बन सकती है। अब टॉक्सिसिटी भी दो प्रकार की होती, एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रोनिक टॉक्सिसिटी, या एक्यूट पॉइजनिंग या क्रोनिक पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ पॉइजनिंग इज सेल्फ और एक्सीडेंटल and the symptoms appear immediately after the poison is consumed. The severity of these symptoms gradually increase and cause death if not attended. तो जो एक्यूट पॉइजनिंग होती है बहुत ही तेज़ी से एक्सीडेंटली होने वाली है, तुरंत इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। अचानक से अगर किसी पर्सन ने कोई सब्सटेंस खा लिया, कोई पदार्थ खा लिया जो कि टॉक्सिक है, तो उससे जो रिएक्शन जो तुरंत एक्सीडेंटली जनरेट होंगे वो एक्यूट पॉइजनिंग के अंतर्गत आते हैं। और क्रोनिक पॉइजनिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ पॉइजनिंग डेवलप स्लोली फ्रॉम ए ड्रग विच गॉट एब्जॉर्ब इन द बॉडी बट वाज नाइदर मेटाबोलाइज्म नॉट एक्सक्रीटेड। द सिम्टम्स डिसअपीयर इफ पेशेंट इज रिमूव फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर। तो ये जो पॉइजनिंग होती है ये लॉन्ग टर्म, अगर कोई एक्सपोजर लॉन्ग टर्म तो बॉडी में जा रहा है तब ये पॉइजनिंग होती रहती है। ये क्रोनिक होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होती है। इसके सिम्टम्स आने में काफ़ी टाइम लगते हैं। जो एक्सपोजर होता है वो काफ़ी पहले बॉडी में एडमिनिस्टर्ड हो चुका होता है, बट धीरे धीरे वो अपनी टॉक्सिसिटी काज करता है, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। इसलिए मुझे देर से पता चलता है कि किसी सब्सटेंस की, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो रही है, वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। अब जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। अगर किसी पर्सन ने कोई एक्यूट पॉइजनिंग हो गई, उसने जो हाई पॉइजन है उसको कंज्यूम कर लिया है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। जनरली इसके ये मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो एक्यूट पॉइजनिंग है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें कि पहला है ए रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम बॉडी, दूसरा एंटीडोट्स, तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, फोर्थ है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स, और पांचवा है मेंटेनेंस ऑफ जनरल कंडीशंस। तो फर्स्ट रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। तो जैसे ही किसी पर्सन्स ने पॉइजन ले लिया, कंज्यूम कर लिया, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जो पर्सन जो तुरंत लेने पे क्या होता है, जो पॉइजन होता है तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले कोशिश ये की जाती है जो पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो अभी स्टमच में ऐसे ही है, उसको निकाल दिया जाए। तो बहुत से पॉइजन जैसे इनहेल पर्सन, इंजेक्टेड पर्सन, या कॉन्टैक्ट पॉइजन्स, ये इंजेस्टेड पॉइजन्स, जितने भी ये पॉइजन्स हैं ये तुरंत
बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, इनको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। तो ऐसे पॉइजन को पहले ये कोशिश करते हैं जो बचा हुआ पॉइजन है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको बाहर निकाल लिया जाए। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपनाई जाती है, जिसमें से वोमिटिंग, जाइमेटिक्स, वार्म वाटर, कॉमन साल्ट इन वाटर, मस्टर्ड पाउडर इन वाटर, इपिकॉक 1 to 2 ग्राम और इपिकॉक सिरप 3 ml, एपोमार्फिन 6 mg सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉलोड बाय 5 to 10 mg IM इंट्रामस्कुलर या IV नेलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड टू कॉन्ट्रैक्ट दिस नार्कोटिक इफेक्ट। तो ये जो ड्रग्स हैं इनको दिया जाता है जो कि इमेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, जिससे उल्टी होती है और वो जो पॉइजन होता है स्टमक से बाहर आ जाता है। तो जो वोमिटिंग है या इमेटिक्स है वो जो हमारा अनएब्जॉर्ब पॉइजन होता है उसको निकालने का काम करता है। नेक्स्ट है एंटीडोट। तो पॉइजन के लिए जो पॉइजन होता है उसके खिलाफ कुछ एंटीडोट बनाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नैक बाइट, जो कि एक स्नैक बाइट हुआ, उसमें क्या होता है जो स्नैक होता है वो पॉइजन को बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो उसके खिलाफ जो है स्पेसिफिक टाइप के एंटीडोट आते हैं जो उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो एंटीडोट काउंटरएक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन बाय आइदर न्यूट्रलाइजिंग इट और मेकिंग द इनसोल्यूबल और इनर्ट। तो जो एंटीडोट होते हैं वो जो पॉइजन होता है या तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं या फिर उसको सेल्यूबल नहीं होने देते, हमारे ब्लड में घुलने नहीं देते, उसको इनर्ट नेचर का बना देते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट और रिसेप्टर एंटीडोट। मैकेनिकल एंटीडोट या फिजिकल एंटीडोट क्या होते हैं, ये एक प्रकार से कह सकते हैं फिजिकली या केमिकली किसी अगर ड्रग जो पॉइजन है उसको निकाल लिया जाए तो वो फिजिकल या मैकेनिकल एंटीडोट कहलाते हैं। केमिकल एंटीडोट जो ऐसे केमिकल जो पॉइजन है उसके अगेंस्ट रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर दें तो वो केमिकल एंटीडोट के कैटेगरी में आते हैं। फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल ये क्या है, जो अगर जो एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है किसी भी पॉइजन की, तो उस मैकेनिज्म को चेंज कर दे, उसकी जो फिजियोलॉजिकल पाथवे है उसको चेंज कर दे, तो वो फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट कहलाते हैं। अगला है रिसेप्टर एंटीडोट। रिसेप्टर एंटीडोट क्या होते हैं, जो रिसेप्टर उसके अगेंस्ट जाके एक प्रकार से एंटागोनिस्ट का काम करें या कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजन का रिसेप्टर था उस पर जाके बाइंड हो जाएं और जो पॉइजन था वो उससे बाइंड ना हो पाए, जिससे उसका कोई इफेक्ट ही ना बॉडी में प्राप्त हो, तो वो जो एंटीडोट होते हैं वो रिसेप्टर एंटीडोट के कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। जो अगर पॉइजन बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो गया है तो उसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, तो उसके लिए इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, मोर फ्लूइड आर गिवन, पैराटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमोपरफ्यूजन, एक्सचेंज, ट्रांसफ्यूजन, होल बॉवेल इरिगेशन। तो ये मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो पॉइजन एब्जॉर्ब भी हो गया होता है बॉडी में उसको निकाल लिया जाता है। एक तो जो यूरिन का सिक्रीशन है उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या होगा जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो विदिन द यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और कुछ फिनोमिना होती हैं, कुछ मेथड होते हैं, जैसे डायलिसिस हुआ, पैराटोनियल डायलिसिस, जिसमें कि जो पैराटोनियल कैविटी होती उसमें एक ट्यूब की सहायता से कुछ डायलाइजर जो सॉल्यूशंस होता है उसको डाला जाता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको 10 से 15-20 मिनट के बाद उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये प्रोसेस कई बार आप करते हैं और धीरे धीरे करके सारा जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी से निकाल लिया जाता है। उसी तरह हीमोडायलिसिस होता है। हीमोडायलिसिस जो कि ब्लड में अवेलेबल टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर करने का काम करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है। ये भी एक प्रकार से आर्टिफिशियल किडनी की तरह होता है, जो कि बॉडी में अवेलेबल, ब्लड में अवेलेबल टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। तीसरी कंडीशंस होती है, चौथी ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स। जो बॉडी में पॉइजन से जो जनरल सिम्टम्स उसके द्वारा जो सिम्टम्स अवेलेबल
जनरेट हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करना, उनको सही करना। जैसे कि पेन हुआ, बहुत से पॉइजन्स हैं, जैसे कि अगर स्नैक बाइट हुआ, डॉग बाइट हुआ या कोई केमिकल्स के द्वारा पॉइजन हुआ तो उनसे क्या होता है, बॉडी में फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर जो इन्फ्लामेशंस हो सकता है, कई सारी कंडीशंस बॉडी में जनरेट हो सकती है, उनको मिनिमाइज करना। या फिर बहुत सी पॉइजन ऐसे हैं जो हमारे लंग्स में जाके इफेक्ट करते हैं, जो ऑक्सीजन एक्सचेंज की फिनोमिना होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। बहुत से पॉइजन हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो उस कंडीशंस में जो है ऑक्सीजन थेरेपी का प्रयोग करते हैं, उनको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है आर्टिफिशियली। और कार्डियक स्टिमुलेंट, अगर पॉइजन ज़्यादा हद तक अपना काम किया है तो उस कंडीशन में जो है कार्डियक स्टिमुलेंट का प्रयोग किया जाता है, उनकी जो हार्ट बीट है उसको स्टिमुलेट किया जाता है कार्डियक स्टिमुलेंट के थ्रू। और डिहाइड्रेशन, जो पेशेंट की बॉडी है उसको डिहाइड्रेशन से बचाया जाता है, उसको हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जो है उनकी बॉडी में फ्लूइड जो है चढ़ाया जाता है, जैसे सलाइन हुआ उनको जो है एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। और साथ में डायलिसिस की प्रोसेस भी अपनाते रहते हैं ताकि जो टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी से निकलता रहे, और साथ में उसको उस बॉडी को डिहाइड्रेट भी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना आए। अगला है मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन। तो उसके साथ साथ में ऐसा भी कोशिश करनी चाहिए कि जो पेशेंट है उसको कंफर्ट फील हो, उसको उसकी पूरी कंडीशंस की जांच करती रहनी चाहिए कि उसको जो है किसी भी प्रकार का पेन ना हो रहा हो, और उसको मोटिवेशन भी देना चाहिए कि जो पॉइजन था ये बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। उसको जो साइको लेवल पे भी उसको काफ़ी जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे कि वार्म, उसकी बॉडी को ठंडा ना होने दें, उसे कंफर्टेबल महसूस कराएं। और UTRI ये एक मैकेनिज्म है। और साइकेट्री की सहायता से जो है उसको मोटिवेशन देना चाहिए कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो पॉइजन है उससे आप सेफ हैं, आपकी बॉडी में एक ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं कर रहा है, जिससे उसे एक मोटिवेशन मिलेगा। और एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग किया जाता है जो पॉइजन्स है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, साथ साथ पेशेंट को कंफर्ट दिलाने के लिए। अगला है फिजियोथेरेपी की सहायता से भी इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश किया जाता है। थैंक यू।